Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my YouTube channel SSB Success. Today we are going to cover a very important SSB GD topic that was asked in 33 SSB Bhopal board और ये एनडीए नेवी की 157 एंट्री थी. This topic was recently asked in July 2026, which is based on foreign countries' official visits benefit. This is very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, lecture, and from international perspective. So let's get started with our topic. देखो टॉपिक पे मूव करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द अदर डिटेल्स दैट वी हैव फ्रॉम 33 एसएसपी भोपाल बोर्ड. देखो रिपोर्टिंग कितने कैंडिडेट्स ने की थी दैट वाज 74 और 29 जो थे स्क्रीन हुए जिसमें से 10 रिपीटर 3 स्क्रीन आउट एंड 16 फ्रेशर्स हुए थे. इफ वी टॉक अबाउट द रिकमेंडेशन पार्ट, 2 रिपीटर एंड 5 फ्रेशर जो है आपके रिकमेंड हुए. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द टैट पिक्चर्स, देखो दीज वर द टैट पिक्चर. अगर आप चाहते हो कि मैं ये जो टैट के पिक्चर्स का डिस्क्रिप्शन हमें स्टूडेंट्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है उसके बेसिस पर मैं आपके लिए सेट्स बना के यूट्यूब पे डालूं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके टैट के पिक्चर्स को देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन को देख सकते हो, राइट. नाउ लेट्स मूव अहेड विद द वैट वर्ड. देखो कुछ डाई, क्लास फेलो, मिस्चीवियस, पेट्रोलिटिज्म, tidy, oh, ऐसे कुछ वैट के वर्ड्स थे. If we talk about the SRT, they were totally based on planning, riots, fights between friends, family issues, multiple work tasks, and rejection. Right? If we talk about the GD topic, देखो ये 3 GD topics थे जो कि हमें पता चले. पहला GD topic is in the last few years, foreign countries' official visits have increased significantly. What do you think are the impact of this? Is it the economic boost, better diplomatic relation, waste of time? ये पहला जो GD topic है वही हमने जो है कवर किया है इस वीडियो में और बाकी के भी अगर आप चाहते हो मैं कवर करूँ तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. सेकेंड जो है जीडी टॉपिक था दैट वाज बेस्ड ऑन इंडिया हैज ऑलवेज बीन अहेड ऑफ पाकिस्तान इन वेरियस एस्पेक्ट्स. What do you think are the reasons for that? Is it religious issue in Pakistan? Is it fallen democracy in Pakistan? Is it lack of natural resources in Pakistan? The third GD topic that was based on racial abuse, that too towards Indian, which has increased drastically. What do you think is the reason for that? Is it lack of civic sense among some Indians? Is it prejudice against Indians, or is it other factor? Now, if I'll tell you about the GPE में जो situation थी that was bleeding men, tank poisoning, kidnapping, forgot documents. If we talk about the lecture topic, these are coastal security, Aadhaar card and subsidies, spiritualism and religion, how to hold our politicians accountable, USA or China, next superpower, marine pollution, women empowerment, social media influencers, Indian Navy. Right. So guys, that was all. Now let's move ahead with our, GD topic. देखो जो जीडी टॉपिक था वो ये था इन द लास्ट फ्यू इयर्स फॉरेन कंट्रीज ऑफिशियल विजिट्स हैव इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली. व्हाट डू यू थिंक आर द इम्पैक्ट ऑफ दिस? जो 3 लीड थी हमारी दैट इज इकोनॉमिक बूस्ट, बेटर डिप्लोमेटिक रिलेशन, वेस्ट ऑफ टाइम. देखो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ऑफिशियल विजिट का मतलब क्या होता है. देखो ऑफिशियल विजिट का मतलब है जब किसी देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या हाई लेवल मिनिस्टर किसी दूसरे कंट्री में जाकर बायलैटरल मीटिंग, एग्रीमेंट और स्ट्रैटेजिक डिस्कशन करते हैं. राइट. पहले ऐसे विजिट सिर्फ फॉर्मेलिटी हुआ करती थी लेकिन आज के टाइम पे इनका ऑब्जेक्शन काफी बड़ा हो चुका है. अब ये विजिट्स ट्रेड, डिफेंस, यहाँ पे देखिए, हाँ, ट्रेड, डिफेंस, देन आपका टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी सिक्योरिटी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए की जाती है. इसी वजह से इंडिया की फॉरेन डिप्लोमेसी भी काफी स्ट्रांग हुई है. अब हम पहली लीड पर चलते हैं. देखो पहली लीड जो है हमारी दैट इज अबाउट इकोनॉमिक बूस्ट. अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लीड की दैट इज इकोनॉमिक बूस्ट. फॉरेन विजिट का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है इन्वेस्टमेंट और ट्रेड इंक्रीज होना. जब प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट के डेलीगेशन किसी कंट्री में विजिट करते हैं तब सिर्फ मीटिंग्स नहीं होती, उसके साथ बिजनेस एग्रीमेंट, इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल भी फाइनल होते हैं. इफ आई गिव यू द एग्जांपल, आप यहाँ पे देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की यूएई विजिट्स जो थी के दौरान इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, लॉजिस्टिक और फाइनेंस सेक्टर में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट मिला. इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, नए इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश होते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है, एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं और इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिलती है. इसी तरह अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, इंडिया नॉर्डिक समिट जिसमें
मेंबर कंट्रीज ने प्रपोज किया इन्वेस्टमेंट वर्थ नियरली $100 बिलियन। किसके तहत? ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत, जिसको टेपा बोला जाता है। ये इन्वेस्टमेंट जो है अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेगी अक्रॉस मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी, लॉजिस्टिक, एडवांस टेक्नोलॉजी सेक्टर। ऐसी कोलैबोरेशन कंट्रीब्यूट करती है इंडिया के एम्बिशन को। क्या है इंडिया का एम्बिशन? टू बिकम अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, और उसके साथ साथ इंडिया की इंडस्ट्रीज को इंटीग्रेट करना इनटू इंटरनेशनल वैल्यू चेन्स, राइट। अब हम उसी तरीके से तीसरी लीड्स पर चलते हैं, दैट इज अबाउट इंडिया इटली विजिट। देखो, इंडिया एंड इटली ने रिव्यू किया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जॉइंट स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान, और उन्होंने अनाउंस किया है एक एम्बिशियस टारगेट जिसमें वो इंक्रीज करने वाले हैं बायलेटरल ट्रेड को, दैट विल बी 20 बिलियन बाय 2029। ये जो करंट ट्रेड अभी एक्सीड कर रहा है $16 बिलियन से, विच इज एक्सपैंडिंग कॉपरेशन किस किस में फैक्टर सेक्टर में? डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, शिप बिल्डिंग, मोबिलिटी, फार्मास्यूटिकल, एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स। वो सिग्निफिकेंटली बेनिफिट करते हैं इंडियन इंडस्ट्री एंड एमएसएमई को। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो है, that is proposed India European Union Free Trade Agreement। यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वन डे लेयर, उन्होंने डिस्क्राइब किया कि ये जो एग्रीमेंट था दैट वाज द मदर ऑफ ऑल डील्स, राइट। और ये बेनिफिट करेगा टेरिफ को रिड्यूस करने में, मार्केट एक्सेस को इंप्रूव करने में इंडिया के प्रोडक्ट्स के लिए। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगी, वी विल बी एबल टू स्ट्रेंथन एक्सपोर्ट, राइट। और हम एनहांस कर पाएंगे इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस को वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट में, राइट। देयरफॉर ये जो डिप्लोमेटिक विजिट्स हैं ये कंट्रीब्यूट करती हैं काफी ज्यादा एफडीआई में, ग्रेटर ट्रेड वॉल्यूम में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाती है, इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन बढ़ती है, ग्रोथ बढ़ती है एक्सपोर्ट की, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रेजिलियंस देखने को मिलती है, और डिप्लोमेसी को एक क्रूशियल इंस्ट्रूमेंट बनाती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। नाउ अब हम बात कर लेते हैं दूसरे लीड की। देखो, अब सिर्फ इकोनॉमी ही इंपॉर्टेंट नहीं होती, इंटरनेशनल रिलेशंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारी सेकंड लीड है, दैट इज बेटर डिप्लोमेटिक रिलेशन। आज डिप्लोमेसी का मतलब सिर्फ फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करना नहीं है। आज डिप्लोमेसी का कनेक्शन है डिफेंस कॉपरेशन, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज, मेरीटाइम सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, स्पेस टेक्नोलॉजी। जितनी ज्यादा हाई लेवल मीटिंग्स होती है उतनी ही कंट्रीज के बीच में ट्रस्ट बिल्ड होता है। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, आप यहाँ पे देखिए इंडिया की जो पार्टनरशिप है स्वीडन के साथ, राइट, जहां पे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन किया गया है, जिसमें एआई, इनोवेशन, डिफेंस कॉपरेशन पर काम हो रहा है। नॉर्वे के साथ ग्रीन एनर्जी और ब्लू, यहाँ पे देखिए आप, हम्म, नॉर्वे के साथ ग्रीन एनर्जी और ब्लू इकोनॉमी में कोलैबोरेशन हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया ने अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन की है। मतलब इंडिया सिर्फ एक ब्लॉक के साथ अलाइन नहीं होता, इंडिया साइमल्टेनियसली यूएसए, रशिया, यूरोप, गल्फ कंट्रीज और ग्लोबल साउथ सबके साथ रिलेशन मेंटेन करता है। इसी वजह से इंडिया की इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी भी काफी इंक्रीज हुई है। आज के टाइम पर अगर हम बात करें, इंडिया G20, ब्रिक्स, क्वाड और एससीओ जैसे इंटरनेशनल फोरम्स में लीडरशिप रोल प्ले कर रहा है, राइट। देखिए यहाँ पे, हाँ, इन सब ऑर्गेनाइजेशंस में लीडरशिप रोल प्ले कर रहा है। लेकिन हर टॉपिक का देखो एक व्यू पॉइंट भी होता है, और ऑपोजिट व्यू पॉइंट है वो से, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑपोजिट व्यू पॉइंट की अगर हम बात करें, थर्ड लीड जो है हमारी, दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम, राइट। इफ यू टॉक अबाउट दिस थिंग वेस्ट ऑफ टाइम, कुछ लोगों का मानना है कि बार बार फॉरेन विजिट करना सिर्फ टैक्स पेयर के पैसे का वेस्ट करना है। उनका आर्ग्यूमेंट होता है सिक्योरिटी अरेंजमेंट, टेक्नोलॉजी, ट्रैवल एक्सपेंसेस, प्रोटोकॉल कॉस्ट, ये सब बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, और कई बार एग्रीमेंट साइन होने के बाद इम्प्लीमेंटेशन में भी काफी टाइम लगता है। लेकिन अगर हम लोग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो डिप्लोमेसी को सिर्फ इमीडिएट एक्सपेंडिचर के बेसिस पर जज नहीं किया जा सकता। ये विजिट्स एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करती है, डिफेंस पार्टनरशिप स्ट्रेंथन करती है, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करती है, राइट। एफडीआई अट्रैक्ट होती है, इंडिया की ग्लोबल इमेज को इम्प्रूव किया जाता है इन विजिट्स के द्वारा। और इसीलिए उन्हें वेस्ट ऑफ टाइम कहना कंप्लीटली सही नहीं होगा। रियल चैलेंज एग्रीमेंट साइन करना नहीं, उनको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना है। सो गाइस, अगर आपको हमारी पूरे डिस्कशन को समराइज करना हो, तो फॉरेन कंट्रीज के ऑफिशियल विजिट्स ने इंडिया को कई डायमेंशंस में बेनिफिट दिया है। वेदर इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, वेदर इट्स ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, डिप्लोमेटिक रिलेशन स्ट्रॉन्गर हुए, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन इंप्रूव हुई, और इंडिया की ग्लोबल इमेज भी काफी स्ट्रांग बनी। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज जरूर है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ऑफिशियल विजिट इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है। और इसी वजह से आई वुड से आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में इफेक्टिव डिप्लोमेसी किसी लग्जरी से कम नहीं, बल्कि नेशनल डेवलपमेंट और सिक्योरिटी के लिए एक नेसेसिटी है।
सो गाइस, ये था हमारा जीडी का एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको एसएसबी रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।